कार्तिक पूर्णिमा 2024 व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:58 से 5:51 तक है। इस दिन सूर्योदय प्रातः 6:44 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ते हैं। इससे इस दिन का महत्व पता चलता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जानिए कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो वहीं इस दिन संध्या के समय श्री हरि विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की। उसकी इस तपस्या के प्रभाव से समस्त जीव और देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने उसके तप को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन तब भी देवताओं को सफलता नहीं मिली। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं न देवताओं के हाथों मरूं न मनुष्य के हाथों से। इस वरदान को पाते ही त्रिपुर निडर हो गया और उसने सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। कहते हैं इसके बाद भगवान शंकर ने त्रिपुर का वध कर दिया। त्रिपुर के वध से देवता खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाकर देव दिवाली मनाई। कार्तिक पूर्णिमा की कथा अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने हर जगह आतंक मचा रखा था। इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तारकासुर के 3 पुत्रों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा, लेकिन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने सोच समझकर ब्रह्मा जी से दूसरा वरदान मांगते हुए कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। उन तीनों की नजर में ऐसा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया और इसके बाद 3 नगरों की स्थापना की गई। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का
तो विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता समेत सभी देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हो गए थे, जिसके बाद सभी भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की परेशानी सुनने के बाद भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसकी हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। इस रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य से बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने तो शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव शंकर बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। फिर इस रथ पर भगवान शिव सवार होकर तीनों भाइयों से युद्ध करने के लिए गए। भगवान शिव और तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध करते समय एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। ठीक उसी समय भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इस वध के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। तीनों राक्षसों का वध होने से सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किए, फिर वहां पर दीप दान किया। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।